तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 एडवांस एमएस चौहान का जो सवाल है वो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन आपको सिंगेज पब्लिकेशंस की बुक्स में भी, यानी कि के.एस. वर्मा की बुक्स में भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सोलोमन फ्रीले में भी बहुत मिलेंगे। इवन जब आप प्रीवियस ईयर जेईई मेंस एडवांस के क्वेश्चंस लगाओगे तो एनजीपी पर बेस्ड क्वेश्चंस अधिकतर मिलेंगे कि आखिर एनजीपी होता क्या है। अगर आपका कोई एक एटम जो कि दे सकता हो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यानी कि इफ एनी हेटेरो एटम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर वाला एटम इज प्रेजेंट एट, कहां प्रेजेंट होगा ये जरूर याद रखना, तभी आप समझ पाओगे क्वेश्चन में कि ये कंसेप्ट लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इफ इट इज प्रेजेंट एट बीटा कार्बन, बीटा कार्बन कौन सा हुआ? अल्फा कार्बन वो हुआ जहां पे लिविंग ग्रुप होता है, अल्फा कार्बन के बगल वाला बीटा कार्बन होता है। वहां पे अगर बीटा कार्बन पे कोई ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे सकता हो, या ये कह लो और यू से पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट ऑन गामा कार्बन, इंपॉर्टेंट कंडीशन है बच्चों। हेटेरो एटम यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनर वाला एटम बीटा कार्बन पे प्रस्तुत हो, या गामा कार्बन पे, मतलब कि बीटा के बगल वाला गामा कार्बन उस पे पाई बॉन्ड है, तो क्या होगा? वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे देगा। किसको देगा? अल्फा कार्बन को, क्योंकि वो जानता है कि वहां से एक न्यूक्लियोफाइल निकलने वाला है। इस चीज को इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। अभी तक जो आप नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ते आए हो, जैसे CH3 CH2 Cl, इसकी रिएक्शन हमने QH के साथ कर दी एक्वस वाले, तो इसने बना दिया CH3 CH2 OH प्लस KCl। तो ये यार हो गई इंटरमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूरा नहीं लिख रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनजीपी में क्या होता है? इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इंट्रामोलिक्यूलर रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर देन द इंटरमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला मैंने? इंट्रामोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑलवेज फास्टर देन द इंटरमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उससे क्या होगा? यहां पे एक टर्म आपके पास और आ जाएगा, एंकीमेरिक असिस्टेंस। एंकीमेरिक असिस्टेंस। एंकीमेरिक असिस्टेंस क्या होता है कि एनजीपी की वजह से रिएक्शन का रेट फास्टर हो गया, 1000 टाइम्स 600 टाइम्स, इतने टाइम्स फास्टर होता है। कई कई रिएक्शंस 10 टू द पावर 6 टाइम्स फास्टर हो जाती हैं अपने इंटरमोलिक्यूलर रिएक्शंस से। तो एंकीमेरिक असिस्टेंस, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन की वजह से रिएक्शन का रेट जब फास्ट हो जाता है उसको बोलते हैं एंकीमेरिक असिस्टेंस। असिस्ट कर दिया उसने रेट ऑफ रिएक्शन को। क्लियर हो गई बात? पक्का? अब आते हैं हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। जो 16th क्वेश्चन है उसमें यहां पर OTS लिखा है। ये जो OTS है इसको बोलते हैं टॉसिलेट आयन। टॉसिलेट आयन एक तरीके का बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप है। क्या है बच्चों? वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप है। दिखने में ये ऐसा होता है कि CH3, फिर यहां पर बेंजीन होती है, SO3 माइनस। टॉसिलेट आयन वन ऑफ द बेस्ट लीविंग ग्रुप। ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन है, इसके बगल में ये बीटा कार्बन है, फिर ये गामा कार्बन है। तो देखो गामा कार्बन पे पाई बॉन्ड है, तो एनजीपी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। तो होगा क्या? ये पाई बॉन्ड की जो डेंसिटी है वो टूटकर इस अल्फा कार्बन पे अटैक मारेगी, क्योंकि वो जानती है OTS एक बेस्ट लिविंग ग्रुप है, वो निकलने वाला है। तो ये निकल रहा है, बाय बाय।
ओके टाटा खत्म। समझ रहे हो ना? कोई भी ग्रुप ओटीएस को देखकर कहते चल निकल, पहली फुर्सत में निकल आ, तो ये निकल जाता है। ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ट्रैवल करके लाता है। कैसे लाता है और कैसे दिखता है मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। ये जब पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, ये डबल यहाँ पर लगा हुआ है। ये बन गई आपकी बेसिकली 3 साइकिल मेंबर रिंग, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड होती है और अनस्टेबल होती है और हाईली रिएक्टिव होती है। देखो ये बॉन्ड इस CH के साथ तो जुड़ा ही हुआ था। इस पाई बॉन्ड ने जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH2 को दी तो यहां पर भी एक बॉन्ड आ गया, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड लगा था। OTS तो निकल ही चुका है, इसलिए ये नया बॉन्ड बना है। तो कभी कभार ये जो 3 मेंबर्ड रिंग होती है वो डॉटेड्स में भी दिखा दी जाती है, ताकि चूंकि ये ट्रांजिशन स्टेट दिखला रही है बेसिकली, ऐसे भी दिखाई जा सकती है। और अब आपके क्वेश्चन में जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा, जैसे यहां पे OAC है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, इक्वल प्रोबेबिलिटी है कि वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है और वो इस कार्बन पे भी अटैक कर सकता है। इसीलिए ऑप्शन सी है। क्यों? क्योंकि दोनों प्रोडक्ट मुमकिन हैं। एनजीपी के द्वारा रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, यानी कि इन्वर्जन भी रह सकता है, रिटेंशन भी रह सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी रहती है। यहाँ पे यहां पर भी लग सकता है, यहां पर भी लग सकता है। तो हम दोनों प्रोडक्ट्स को मेंशन करेंगे। समझ में आई बात? आई रिपीट वंस मोर, जब न्यूक्लियोफाइल इस 3 मेंबर्ड पर अटैक करेगा, अटैक करना बनता भी है, क्योंकि देखो बेंजीन अपना पॉजिटिव चाहता है, मतलब बेंजीन रिंग अपना एरोमेटिक बिहेवियर लूज कर चुका है। अभी यहाँ एरोमेटिक का स्टेबल था, यहाँ पॉजिटिव आने से ये बेंजीन सोचता है यार कि मैं अपना ये नए जो बॉन्ड बना है मैं वापस ले लूं, वापस लेकर वो मैं वापस एरोमेटिक बन जाऊं, वापस स्टेबल बन जाऊं। तो उसको तो चाहिए भैया, ये बॉन्ड ले सकता है, चाहे वो ये वाला बॉन्ड ले सकता है, ये वाला ले सकता है, या ये वाला ले सकता है। अब बहाना क्या मिल रहा है कि इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस 3 मेंबर साइकिल रिंग को तोड़ेगा ही तोड़ेगा, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव है, अनस्टेबल है, स्टेरिकली हिंडर्ड है। तो ये इसके पास प्रोबेबिलिटी है वो यहां पर भी अटैक मार सकता है, और उतनी ही बराबर की प्रोबेबिलिटी है कि वो यहां पर भी अटैक मार सकता है। तो दोनों से OAC जुड़ सकता है, यहां से भी जुड़ सकता है, यहां से भी जुड़ सकता है। तो जो आपका आंसर दिखेगा वो इस कार्बन पे OAC जुड़ सकता है, या इसको मत अटैक मरवाओ, इस पे भी OAC जुड़ सकता है। ये भी प्रोडक्ट बन सकता है, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। बताओ, दिस इज ऑल अबाउट NGP, एंटीमेरिक असिस्टेंस, जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्टर होता है। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये, और इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है अगर हो रही होती है एज कंपेयर टू इंटरमोलिकुलर। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फास्ट है। समझ में आया? गुड।